हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉरर टेल्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक नई कहानी के साथ। ये कहानी है इरफान की, एक 12 साल का बच्चा जो अपने पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। इरफान के पिता बीमार थे, इसलिए इरफान को ही काम करके घर चलाना पड़ता था। एक दिन अचानक उसके अब्बू की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई और उनका देहांत हो गया। इरफान की मदद करने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसने खुद अपने अब्बू को कब्रिस्तान ले जाने का फैसला किया। वो अकेला ही सब कुछ कर रहा था। कब्र खोदते खोदते कब दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई, उसे पता ही नहीं चला। जब वो अपने अब्बू को दफनाकर कब्रिस्तान का गेट की तरफ बढ़ रहा था, तब तक काफ़ी रात हो चुकी थी। हवा भी तेज चलने लगी थी। अचानक इरफान को किसी ने पीछे से आवाज़ दी, छोटे। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नज़र नहीं आया। सिर्फ इरफान के अब्बू उसे छोटे कहकर बुलाते थे, इसलिए इरफान ने सोचा शायद उसके अब्बू उसे पुकार रहे हैं। पर जब इरफान ने ज़ोर ज़ोर से अब्बू कहकर पुकारा और कोई भी जवाब नहीं आया, तब वो डर गया और जल्दी गेट की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही इरफान गेट के नज़दीक पहुंचा, अचानक गेट बंद हो गया और वो एकदम से घबरा गया। कब्रिस्तान की दीवारें और गेट इतनी ऊंची थी कि वो किसी तरह पार नहीं कर सकता था। कब्रिस्तान का एक और गेट था जो पीछे की तरफ था, लेकिन उस गेट तक जाने के लिए इरफान को वापस कब्रिस्तान के बीच से होकर जाना पड़ता। किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने दूसरे गेट तक जाने का फैसला किया। वो सुनसान कब्रिस्तान के बीच से ही जा रहा था। अचानक उसे दूर तक एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। वो उस आदमी के पास गया और पूछा, कौन हो तुम? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। इरफान फिर से उसे पूछने ही वाला था कि उस आदमी का सिर अचानक से पीछे घूम गया। उसकी दोनों आंखें लाल थीं और वो इरफान को गुस्से से देख रहा था। ये देखकर इरफान जोर से चिल्लाया और भागने लगा। भागते भागते वो एक पेड़ के पास जाकर रुका और किसी तरह वहीं पे रात गुजारने का फैसला किया। कुछ ही देर में उसके चारों तरफ कोहरा छाने लगा। अचानक उसने कोहरे में एक औरत को भागते हुए देखा। उस औरत के पीछे पीछे एक बच्चा भी भाग रहा था और उस बच्चे के पीछे एक और औरत भाग रही थी। लेकिन वो औरत भागते भागते अचानक रुक गई और इरफान की तरफ आने लगी। जैसे ही कोहरा हटा, उस औरत का चेहरा इरफान को साफ साफ दिखने लगा। उस औरत को देखकर इरफान के रोंगटे खड़े हो गए, मानो जैसे कि वो औरत सालों से उस कब्रिस्तान में दफन हो। वो औरत इरफान के करीब आ रही थी और इरफान धीरे धीरे पीछे हट रहा था। अचानक इरफान का पैर फिसला और वो एक कब्र में जा गिरा। कब्र इतनी गहरी थी कि वो वहाँ से निकल भी नहीं पा रहा था। उसे लगा कि कोई उसे ज़मीन के अंदर खींच रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही औरत उसे खींच रही। उसका आधा शरीर ज़मीन के अंदर जा चुका था और अचानक उसे लगा कोई उसका हाथ पकड़ के ऊपर खींच रहा है। जैसे ही वो ऊपर आया, उसने देखा कि वो कब्रिस्तान के बाहर खड़ा है, हाँफते हुए, डर और अविश्वास से भरा हुआ। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो कब्रिस्तान के गेट के पास उसे अपने अब्बू की धुंधली परछाई दिखाई दी। उसे समझ आ गया कि उसे ऊपर खींचने वाले उसके अब्बू ही थे। वो घर की ओर भागा और घर पहुंचकर उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। वो सारी रात दरवाजे के पीछे छिपकर जागता रहा। उसके कानों में अब भी उसके अब्बू की आवाज़ गूंज रही थी, छोटे छोटे। सुबह होते ही वो गांव के मौलवी के पास गया और उन्हें पूरी घटना बताई। मौलवी ने उसे समझाया
कि उसके अब्बू की आत्मा उसे अंतिम विदाई देने आई थी और उन्होंने ही उनकी जान बचाई थी। उस दिन के बाद इरफान ने कभी भी रात में कब्रिस्तान की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। वो जानता था कि उसके अब्बू हमेशा उसकी रक्षा करेंगे, चाहे वो कहीं भी हो। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी हॉरर नाइट्स।